नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। एक बड़ी खबर आई है बिहार चुनाव को लेकर, जिसकी चर्चा थी आज बड़ी गर्म दिन से ही बिहार में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में दरअसल मीटिंग चल रही थी जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे के इशू पर। तो वो खबर अब आ गई है, दोनों पार्टियां जो हैं 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ ये साफ हो गया कि अब जेडीयू जो है बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगी, जो अब तक होता आया था। जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक, मोटे तौर पर 2005 से लेकर 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे बिहार में, लेकिन लगभग सभी बार जो है जेडीयू जो है वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है बीजेपी के साथ। अगर आप कहें तो ये पहला मौका है जब बीजेपी ने जो है उसे बराबरी पर लाकर जो है छोड़ा है। मतलब अब वो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगी, दोनों की हैसियत जो है बराबर होगी, एक समान होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि एक सीट ज़्यादा लेगी जेडीयू, और सब ये मानकर चल रहे थे कि 100 जो भी सीटें मिलेंगी जेडीयू को वो एक ज़्यादा होंगी। लेकिन ये अब ये साफ हो गया। लेकिन ये मैसेज इसका बहुत बड़ा है इस बार, क्योंकि देखिए 2020 में भी जो है जेडीयू जो है बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू लड़ी थी 115 पर और बीजेपी लड़ी थी 110 पर। उसके पहले 2015 में जो नीतीश कुमार वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, मतलब भी आरजेडी और जेडीयू साथ थे। तब जो है पहली बार जो है दोनों पार्टियां, मतलब अभी जो हुआ है बीजेपी और जेडीयू में, जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे 2015 में, तब वो 101 सीटें मिली थी दोनों को। आरजेडी को भी 101 और ये जेडीयू भी 101, और बाकी जो पार्टियां थी उन्हें 41 पर निपटा दिया गया था। इसके साथ एक बड़ी खबर और भी है कि जो चिराग पासवान है, जिनके बारे में इतनी चर्चा गर्म थी कि 30 से 35 सीट वो मांग रहे थे और 30 पर अड़े थे, तो उन्हें जो है 29 सीट दी गई है। तो एक हिसाब से जो है चिराग पासवान की जीत हुई है। लगभग 30 मांग रहे थे और 29 उन्हें मिल गई। तो मतलब है कि मोदी का अभी भी जो है वरद हस्त जो है चिराग पासवान के सिर पे बना हुआ है। जबकि जो हम हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उन्हें 6 सीट, और उपेंद्र कुशवाहा जिनकी पार्टी रालोमो है, मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उन्हें भी 6 सीटें मिली है। मतलब बाकी जो 41 सीटें हैं उससे उस पर जो है इन दोनों पार्टियों को निपटा, तीनों पार्टियों को, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एलजेपी आर, और हम, और आरएलएम, इन तीनों को जो है 29 चिराग पासवान को, और जीतन राम मांझी को 6, और उपेंद्र कुशवाहा को 6, मतलब 41 पर इन तीनों को निपटा दिया गया है। और बीजेपी और जेडीयू जो है 101 पर चुनाव लड़ेंगी। तो ये खबर है आज की। लेकिन इसके साथ जो एक मैसेज है वो सबके सामने जो है अब साफ हो जाएगा कि अब ये पहली वाली स्थिति नहीं रही बिहार में कि बीजेपी जो है पीछे रहेगी जेडीयू के सीटों के टर्म में भी और बाकी मुद्दों पर भी। तो ये अब ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार, ये ठीक है कि अभी वो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन अब जो है ये भी साफ हो गया है कि कोई नहीं जानता कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी जेडीयू को अच्छी सीटें आई, बना लेंगी वो। वैसे तो मेरा मानना है यही दोनों पार्टियां जो है मिलकर सरकार बनाएंगी, इन्हें काम लायक से ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो हो सकता है कि जो है मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का हो। क्योंकि जब अगर बीजेपी पहली बार जेडीयू को उसने झुका लिया है कि नहीं, अब हम बराबर के हिस्सेदार हैं इस चीज़ में, सीटों में को लेकर, तो जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री की बात आएगी तो हो सकता है कि बीजेपी कहे कि नहीं, अब आपकी नहीं हमारी चलेगी। क्योंकि ये सीटों के बंटवारे में तय हो गया कि अब जेडीयू जो है बीजेपी को दबा नहीं सकती, और उसे अपनी स्थिति पता है, हैसियत पता है। क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं उनका स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें उठती रही हैं, और साफ दिखता भी है कि भाई ठीक है, जब तक चल रहे हैं नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन चुनाव के बाद सरकार जो भी बनेगी 5 साल तक काम करना है। तो वैसे में किसी को नहीं लगता, वहाँ की जनता को भी नहीं लगता कि जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी नीतीश कुमार, वो इतना लंबा जो है
खींच पाएंगे, मतलब उनका स्वास्थ्य जो है इतना अच्छा रहेगा कि वो जो है पूरे कमांड में रहेंगे। ये किसी को इस पर भरोसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री जो है वो चुन जीत के बाद, अगर जीत गई ये दोनों पार्टियां तो सरकार बनी, तो बीजेपी जो है अपने मुख्यमंत्री के लिए इंसिस्ट कर सकती है, दबाव डाल सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि थोड़े दिनों तक जो है तुरंत जो है कोई इस पर जो है बवाल ना मचे, नीतीश कुमार को ही जारी रखा जाए जब तक वो, मतलब उनका स्वास्थ्य उनका साथ देता है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है दोनों निपटा लेंगे एक दूसरे को कि नहीं हमें ही, हमारा ही चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन बीजेपी कोशिश जरूर करेगी कि उसका मुख्यमंत्री हो। लेकिन अगर बात नहीं बनती है, विरोध होता है या कुछ और होता है, मतलब तब हो सकता है कि नीतीश कुमार रहें। और जब ये बहुत स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से ये दिखने लगेगा जेडीयू को भी कि भाई नीतीश कुमार के साथ चलना अब मुश्किल है, उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है और ये सबको दिख रहा है, तो हो सकता है कि जेडीयू घुटने टेक दे, मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए वो तैयार हो जाए। और ये बातें वहाँ तो सबको ये पता है, मतलब जनता इस बात को समझती है, क्योंकि ये बहुत ही सहज स्वाभाविक सा एक दृश्य है। जो चीज़ें घट रही हैं बिहार में, वो आम जनता के और किसी के भी समझ में आने लायक चीज़ है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो नीतीश कुमार को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि अभी तो है नीतीश कुमार, जो आज के वीडियो में मैंने कहा है कि ये जो अनुष्ठान है, ये जो चुनाव होना है, वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होना है। इस अनुष्ठान में कोई विघ्न बाधा जो है दोनों पार्टियां जेडीयू और बीजेपी नहीं चाहेगी कि पड़े। और ये सबके हित में भी है कि ये यज्ञ जो है, चुनाव का यज्ञ पूरा हो, नीतीश कुमार ही यजमान रहें, और उसके बाद फिर जो है चीज़ें तय होंगी। जब एक बार सीटें मिल जाती है सरकार बनाने के लिए जेडीयू और बीजेपी को, तब तो फिर वो इस पर आगे जो है बढ़ सकता है। लेकिन बड़ी खबर ये है, बड़ा मैसेज ये है कि अब जो है बिहार में बीजेपी जो है जेडीयू को बड़ा भाई नहीं मानेगी और अपने आप को छोटा भाई नहीं मानेगी। मतलब दोनों भाई जो है अब बराबर बराबर है, मतलब जो भी उनका हक है, अधिकार है, दोनों का बराबर होगा। तो अब देखते हैं इस पर जो है कल क्या होता है, जेडीयू कैसे रिएक्ट करती है, उसके जो नेता हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर क्या जो है कल खबरें आती हैं। लेकिन फिलहाल यही है, खबर के तौर पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो उतरेगी बीजेपी और जेडीयू दोनों जो है 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है और जीतन राम मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6। तो ये थी अभी की ताज़ा खबर। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर आपसे होगी मुलाकात और बिहार पर हम आपको और अपडेट देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।